हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी योगा साथी सबको गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत प्रणाम, हरिओम। रेडी है सभी अपनी योगा मैट्स के साथ? चलिए, जैसे कि टाइम हो चुका है ऑलरेडी, आज जो मेरा सेशन रहेगा वो पहले स्टार्टिंग वही सूक्ष्म व्यायाम एंड देन हम लोग मून सैल्यूटेशन करेंगे। चंद्र नमस्कार का हम लोग एक राउंड करेंगे जो कि राइट एंड लेफ्ट होता है एंड इट विल वन राउंड एंड इट में भी हम लोग 2 राउंड करें एंड उसके बाद हम लोग थायराइड का जो मेरा मेन सेशन है वो आगे 7:30 के बाद 30 मिनट्स 40 मिनट्स थायराइड सेशन रहेगा। जो भी योगा आसनास रहेंगे एंड प्राणायाम रहेगा फॉर थायराइड, उसके लिए रहेगा मेरा सेशन आज का। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एवरीबॉडी इज प्रेजेंट, कम ऑन विथ योर योगा मैट्स। चलिए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। कम ऑन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओंकार करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। Inhale. Inhale. Come on, drop your palms. रब करें अपने palms को। जैसे ही हथेलियां थोड़ी वार्म हो अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं, थायराइड ग्लैंड पे। कम ऑन, नाभि पर अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिब्स पर ड्राई मसाज। कम ऑन, घर्षण दें। धीरे धीरे राइट हथेली से टैप करें अपने सहस्त्रार चक्र पर और धीरे से अपनी आंखें खोलें with a beautiful smile on every face. With a beautiful smile on every face. Welcome your day with full happiness, joy, positive thoughts. बिल्कुल वही मन में उसी ऊर्जा, नई बिल्कुल नए दिन की शुरुआत, नए थॉट्स, न्यू होप्स, न्यू ड्रीम्स के साथ करें। फिर देखिए आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। चलिए, नेक्स्ट स्ट्रेचेस। यह जो हम लोग स्ट्रेचेस देते हैं डेली, एज यू ऑल नो, इट इज वेरी गुड फॉर थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाइपो हाइपर दोनों में ग्रीवा आसन थायराइड ग्लैंड के लिए स्ट्रेचेस, नेक रोटेशंस बहुत अच्छी है। कम ऑन, सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, चिन कंट्रोल। Inhale up. धीरे धीरे एक्सेल करते हुए चिन लॉक। सांस भरते भरते ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर, लुक अप एट द सीलिंग। धीरे धीरे एक्सेल। धीरे धीरे इनहेल, 1 मोर टाइम। मुंह खोले, बंद करें।
धीरे धीरे सेंटर. Feel the stretches, the effect of your stretches. Come on. Chin go right side. धीरे धीरे center. Come on, left. Center. Exhale right. Center. Exhale left. Inhale center. Exhale right. Come on, center. Right here go drop down, down, down. धीरे धीरे center. Hold for some time. Come on, left. बिना shoulder ऊपर उठाए. Stretch and feel the stretch. Come on, center. Inhale again, right. धीरे धीरे center. Again left. Come on, stretches. Center. पूरी तरीके से एकदम ढीला छोड़ दें नेक को. रोटेशन देंगे. Come on. Clockwise, then anti-clockwise. These rotations are very good to stimulate your thyroid gland. Come on. पूरा पूरा zero बनाए. पूरा relax, relax. Right and left हल्का झटका. Come on. अभी चिन को टच करेंगे. चिन को कॉलर बोन से टच करेंगे. Come on. Right, left, right. सांस भरते हुए. Exhale, then inhale. Relax and release, release. गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, छोड़ें. Come on. इसमें एक और अपने हाथों के मूवमेंट्स को यूज करेंगे. अपने हाथों को. Come on. आर्म्स को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर. Interlock your fingers. Interlock. Look up at the ceiling. धीरे धीरे एक्सेल. धीरे धीरे गर्दन नीचे. चिन फ्रंट लॉक. इनहेल अप. धीरे धीरे एक्सेल. चिन फ्रंट लॉक. वन मोर टाइम. धीरे धीरे सांस भरते जाएं. Stretch, stretch your arms. धीरे धीरे एक्सेल. धीरे धीरे सेंटर रिलीज. Come on. दोनों हाथ सामने. स्ट्रेच. Open and close each and every finger with full stretching. Come on, come on. पूरा stretch feel होना चाहिए एक एक उंगली में आपको. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. Wrist rotation. सूक्ष्म व्यायाम के बिना पॉसिबल नहीं होता है आसना में होल्ड करना. दर्द होगा, पेन होगा, आप कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं. इसलिए जोड़ों को पहले रोटेट करना, उन्हें फ्री करना कोई भी अभ्यास के पहले बहुत जरूरी. Come on, up, down. Come on, नमस्ते बनाते हुए पूरे पाम्स को आगे की तरफ पूरा रोटेट करें.
अपनी ओर। जैसे जैसे रोटेशन करते जाते हैं वैसे वैसे आपके जॉइंट्स फ्री होते जाते हैं, पूरी स्टिफनेस दूर होती जाती है। नींद में से उठने के बाद जो दर्द महसूस करते हैं आप एकदम फ्री रिलैक्स महसूस करेंगे। कम ऑन, अगेन अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों रिस्ट को बिल्कुल मिला दें, मुट्ठियों को। कम ऑन, फ्रंट, कम ऑन, रिवर्स, रिवर्स, रिलीज। थोड़ा सा कलाई की मसाज करें। कम ऑन, कम ऑन। जहाँ पे बैंगल्स पहनते हैं कलाई को पूरा मसाज करें, पूरा वाइब्रेशन, घर्षण दें, पूरा इस तरीके से दूसरे हाथ की हेल्प से। कम ऑन, इसे टच करें, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। कम ऑन, कम ऑन। Relax and release. Move a little bit forward, backward. Come on. Shoulder rotation. एकदम straight खड़े रहें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimum 10 times. Come on, forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पूरा सॉकेट राउंड एंड राउंड एंड राउंड. Come on. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. इनहेल अप, जितना हो सके ऊपर ले जाएं, कानों से टच करने का प्रयास. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down, down, down. Stretch, stretch. नीचे की तरफ पुश करें पूरे शोल्डर्स का एक्सेल के जरिए. पूरा तनाव निकल रहा है बाहर. Come on, dynamic. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. दोनों हाथ कमर पे, with inhale, exhale. Backward and forward. Come on, back inhale, forward exhale. Release and relax. Come on, free करें, free. पूरा shoulder blades को move करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पूरा आराम, shoulders का पूरा तनाव दूर. Now come on, stretch your arms. शोल्डर के लेवल पे स्ट्रेच ही रखें. पूरे लेग्स को स्ट्रेच वाइड ओपन करें. एकदम फुल पोस्चर स्ट्रेच. इसी में होल्ड करें, इसी में भस्त्रिका, सांस भरे छोड़े भरे छोड़े. रिलीज एंड रिलैक्स. अगर आपको पूरी बॉडी में वीकनेस फील होती है, आपके लेग्स में सूजन है, स्पेशली आपको लेग्स में स्ट्रेंथ की कमी लगती है, तो ये जो स्ट्रेचेस से बहुत हेल्प करती है. स्ट्रेचेस से पूरी बॉडी, जब हमारा पोस्चर होल्ड होता है स्ट्रेच में,
एंड व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल भस्त्रिका करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे नर्व्स में अच्छे से पहुंचता है, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और वही हमें एनर्जी को रीगेन करने में सहायता देगा। रिलैक्स, कम ऑन, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, वी में खोले एंड नीचे ए, ऊपर वी, कम ऑन, पाम्स खुले हुए, फिंगर्स पूरी मिली हुई एक दूसरे से टच, एकदम बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन को भी सीधा रखें बिल्कुल। भस्त्रिका, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। ऊपर आर्म्स को रेजस करके होल्ड करके जब भी हम ब्रीथ लेते हैं, आइदर होल्ड करते हैं स्लो या भस्त्रिका करते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर अवर हार्ट एंड लंग्स बोथ, बहुत दोनों का फंक्शन इंप्रूव होता है। कम ऑन, दोनों भुजाएं खोलें, हथेली सामने की तरफ, पीछे ले जाएं, पीछे पीछे, बिल्कुल पीछे, यस, पूरा नाइस स्ट्रेच यू आर गिविंग टू योर चेस्ट, लंग्स का विस्तार, लंग्स में पूरा स्ट्रेच, चेस्ट में स्ट्रेच, कम ऑन, इनहेल एक्सहेल, relax. Bhastrika is chest breathing and Kapalbhati is abdominal breathing. जब आप भस्त्रिका करते हैं तो ये महसूस होना चाहिए आपके लंग्स तक पूरी आपने सांसें भरी, बाहर गई, पूरा लंग्स में महसूस होना चाहिए आपको अंदर तक पूरी अपने यहाँ तक सांस भरी एंड देन उसी को आपने फास्ट एक्सेल किया। एक प्रोपोर्शन में इनहेल एंड एक्सेल की स्पीड एकदम सेम होनी चाहिए, रिदम सेम होना चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स, कम ऑन, पैर खुले ही हुए हैं, बी कंफर्ट, कम ऑन, डायगोनल, पंजा खुला रखें, स्ट्रेच दे स्ट्रेच, ऊपर वाला हाथ पीछे खींचे, नीचे वाला नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेच, इनहेल एक्सेल, come on, dynamic, release and relax। पूरी श्वसन प्रणाली एकदम बिना ऑब्स्ट्रक्शन के क्लियर हो जाती है, सांस लेने में छोड़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लंग्स के लिए अच्छा, अस्थमा के लिए अच्छा, साइनस के लिए अच्छा, कोई भी एक नाड़ी अगर आपकी बंद है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी ब्लॉक है, आपको तकलीफ हो रही है सांस लेने में छोड़ने में, ये बहुत अच्छा है, पूरा चेस्ट ओपनिंग है उसमें भस्त्रिका। रिलैक्स, रिलैक्स, धीरे धीरे त्रिकोणासन, सीधा खड़े रहेंगे बिल्कुल, और वाइट, यस, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, पहले धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, कम ऑन, कम ऑन, होल्ड, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मेरी काउंटिंग चालू है, आई एम काउंटिंग फॉर यू जस्ट टू नो कि आप कितनी देर रुक रहे हैं, आपकी सांसें चालू रहनी चाहिए, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे, उस स्ट्रेच पे जहाँ पर आपको आ रहा है। कम ऑन, दोनों हाथ अगेन शोल्डर के लेवल पे स्ट्रेच,
सांस भरें, छोड़ते हुए कम ऑन साइड साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे इनहेल अप. अगेन गहरी लंबी सांस भरें. अगेन छोड़ते हुए लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे इनहेल अप. Again inhale, then come on, exhale right. 1 2. Keep your legs एकदम straight रखें. 3 4 5 6 7 8 9 10. सीलिंग को देखें. कई लोग नीचे देखते हैं. आपको ऊपर देखना है सीलिंग पे. Come on, धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल. नीचे देखने से आपके गर्दन का तनाव बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक स्ट्रेच पोज में हैं, साइड बेंड में हैं. अगर आप नीचे देखेंगे या सामने देखेंगे तो आपका तनाव बढ़ेगा नेक का, जिससे हमने अभी कुछ देर पहले स्ट्रेचेस से फ्री किया था. तो ऊपर देखना जरूरी रहता है इसमें. तो आप सीलिंग को देखेंगे, हाथ ऊपर आपका स्ट्रेच है तो आप फ्री फील करेंगे. जैसा बॉडी का पोस्चर स्ट्रेच हो रहा है ऊपर की तरफ, वैसे ही अपने नेक को स्ट्रेच रखें. रिलैक्स. गहरी लंबी सांस लें, छोड़, रिलैक्स. कम ऑन, क्रिस क्रॉस करके मिलाएं, मिलाएं. पहले कमर को फ्री करेंगे. कम ऑन. 1 2 3 4 5. कम ऑन, रिवर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come on, right and left. Free करें अपनी कमर को. फ्री. Yes, yes, yes. Come on. Inhale, exhale. लेग्स खुले हुए हैं आपके. Come on, अर्धचंद्र आसन. Stretch, stretch. बिल्कुल बाइसेप स्ट्रेच द ईयर. Stretch. Come on, right side, bend, exhale करते हुए. 5 4 3 2 1. धीरे धीरे इनहेल. Come on, exhale करते हुए लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7. धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन, डाउन. रिलैक्स, रिलैक्स. Come on, बैक बेंडिंग. कमर दर्द के लिए दोनों पैर मिला दें. हाथ रखें पीछे, फिंगर्स का सपोर्ट, थंब साइड में. धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल, रिलीज. इनहेल, एक्सहेल, रिलीज. जो भी कमर का दर्द है सुबह उठने के बाद, कभी कभी रात भर में हम लोग पूरी रात पता ही नहीं चलता, गहरी नींद में सीधे सो जाते हैं, तो पूरा तनाव एकदम स्टिफ हो जाती है बॉडी. गहरी नींद में एकदम हैवी हो जाती है हमारी बॉडी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं. उसमें हमारा दर्द पूरी कमर पे, पूरी पीठ पे एकदम महसूस होता है उठने के बाद भी. तो यह स्ट्रेचेस लेने से आप एकदम खुद को रिलैक्स एंड फ्री फील करेंगे. कम ऑन, नीज को थोड़ा सा बेंड करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कम ऑन. और खोल दें. यस, खोलें. और साइड में जितना हो सके नीज को नीचे लेकर जाएं. स्ट्रेच हमें थाइस को देनी है, नीज को देना है. कम ऑन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. रिलैक्स. अभी पहले चंद्र नमस्कार होगा, देन आफ्टर ओम. रिलैक्स, रिलैक्स.
फ्लूट ही कंटिन्यू रहने दो। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, रिलैक्स रिलैक्स। कम ऑन, एक नाइस स्ट्रेच अपने काफ मसल्स को। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है लेग्स की, काफ मसल्स की जो भी तकलीफें मैंने कल भी आपको बताया था दूर होती हैं। वेरिकोवेंस नहीं होगा। चेयर को होल्ड करके करें या एनीथिंग यू कैन होल्ड, लॉन्ग पीरियड तक आप कर पाएंगे। कम ऑन, होल्ड, हील रेजिस, और ऊपर और ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कम ऑन डाउन। कितना अच्छा फर्क महसूस होता है। थोड़ा आवाज अगेन विदाउट एनी सपोर्ट आप अपनी कमर को पकड़ें। यस, धीरे धीरे अगेन सामने देखें एक तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड 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 होल्ड। कम ऑन डाउन, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। कम ऑन, नाइस स्ट्रेच ताड़ासन की ओर। पूरी स्पाइन को भी एक नाइस स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। फर्स्ट ऑफ ऑल धीरे धीरे अगेन टोस पर आ जाएं, बैलेंस बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। जितना ज्यादा अभी पिंडलियों में दर्द होता है वह आपके हमेशा के पेन्स को दूर करेगा, रिलीज करेगा। नाइस स्ट्रेच देंगे, आपके पूरे दिन में लेग्स में दर्द नहीं होगा। कितना भी काम करेंगे आप थकेंगे नहीं, आपके लेग्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा टैपिंग करें अभी पूरे लेग्स को, वाइब्रेशन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। एकदम लेग्स आपके रिलैक्स, एकदम फ्री, एकदम हल्के। रिलैक्स। या ग्रीन ग्रास में भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। डायरेक्टली आप फ्लोर पे नहीं करना, हील्स पे इफेक्ट आता है। जिनको हील पेन रहता है बढ़ जाएगा नहीं तो। अभी हम मैट पर थे, इट्स ओके। या तो ग्रास पे कर सकते हैं, दैट इज ओके। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। कम ऑन, वी विल डू 1 राउंड ऑफ चंद्र नमस्कार, मून सैल्यूटेशन। इसके मैंने पहले भी फायदे बताए हैं। ये शाम के टाइम भी किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। जब मून उदय होता है, कहते हैं ना जैसे सुबह सूर्योदय होता है तो सब सन सैल्यूटेशन करते हैं, वैसे ही जब शाम को आपको मून का टाइम मालूम है, जब दिखाई देता है, ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, तब आप मून सैल्यूटेशन कर सकते हैं। ये हमारे मन को रिलैक्स करता है, थॉट्स को काम करता है, एकदम शांति प्रदान करता है। हमारे मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है। जिनको क्रोध ज्यादा आता है, टेम्पर लूज हैं जो लोग, जिनका बीपी हाई रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है जिनको, उनको मून सैल्यूटेशन करने से बहुत फर्क पड़ता है। ये आपके सौंदर्य को बढ़ाता है, नींद अच्छी आती है इससे। और रात को भी बेड टाइम पर जाने के पहले भी आप कर सकते हैं ये। बट आपको खाने का देखना पड़ेगा कि कितनी देर पहले आपने खाया है खाना। एंड अगर जल्दी खा लेते हैं इवनिंग में 7-7:30 और सोते अगर आप 10 बजे हैं, 10:30-11 बजे, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि इसके जो आसनास हैं साइड बेंडिंग्स ही रहते हैं पूरे, तो नींद अच्छी आती है, इससे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, आईज को रिलैक्सेशन मिलता है, आपके सौंदर्य को बढ़ाता है। टोटली एक कामिंग एंड रिलैक्सिंग पूरा मून सैल्यूटेशन का इफेक्ट है हमारे बॉडी पर, मन पर। और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि विस्तार होता है पूरा,
चेस्ट ओपनिंग है, हिप्स के लिए, हैमस्ट्रिंग्स के लिए और कमर के लिए, जो भी इसके पोजेस हैं, दीज आर वेरी रिलैक्सिंग, तो यू विल गेट अ वेरी गुड स्लीप। आपको रात को नींद अच्छी आएगी ये सब करने से। तो शाम को जो लोग भी अभ्यास करते हैं योगा का, तो उसमें मून सैल्यूटेशन जरूर ऐड करें। मून सैल्यूटेशन में हमें मैट को ऐसे रखना है, सन सैल्यूटेशन में हम लोग यूं रखते हैं मैट को, और हमें ये ऐसे रखना है। नाउ आई एम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मैट, मैं लेफ्ट साइड हूँ अपनी मैट के। मैं लेफ्ट साइड हूँ अपनी मैट के। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल, टिल्ट टुवर्ड्स राइट, सेंटर, lift up your leg, come on, right side, come on, इसी में पोज में आ जाए, बाउंस करें, 1 2 3 4, पूरे हैमस्ट्रिंग्स, पूरे हिप्स, थाइज, इस पे बहुत अच्छा इफेक्ट, 4 5 6 7 8 9 10, come on, straight towards Trikonasana, 1 2 3 4 5 6 7, come on, towards right side, keep your legs straight, try to touch your forehead to your knee, 1 2 3 4 5 6 7, come on, sit on the mat, अंजनी आसन की ओर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन डाउन, कम ऑन, दोनों हथेलियां होल्ड होल्ड, 1 2, आंखें बंद, पूरी तरीके से पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। आपके सामने एकदम फुल मून खड़ा है, पूरी उसकी रोशनी आपके मन पे, आपके पूरे शरीर पर पड़ रही है। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें और छोड़ें। Come on, switch to your left. Now right leg straight, stretch, पूरा stretch दें इसे, पूरा stretch। धीरे धीरे सांस भरें, छोड़ें, धीरे धीरे सांस भरें, छोड़ें। Come on, turn to your left again, again अंजनी आसन, सांस भरते हुए बैक बेंड, सांस छोड़ते हुए, come on, legs straight, try to touch your forehead to your knee, both legs straight, 1 2 3 4 5 6 7 8, come on, Trikonasana, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come on, again this full pose, 1 2 3 4 5 6 7, इसी में रुके, आंखें बंद हैं आपकी, बंद आंखों से, अपनी मन की आंखों से पूर्ण चंद्रमा के दर्शन करें। गहरी लंबी सांस लें, ठंडी ठंडी हवा, जो शीतल ठंडी हवा आपके तन पे पड़ रही है, मन पर प्रभाव, आपके थॉट्स पे प्रभाव। Come on, straighten your posture, left leg up and you move towards right. Yes, raise up, tilt to your left, exhale, center, tilt towards right, exhale, relax, relax. This is half round of moon salutation. Again we have to move from right to left. Come on, let's start. Inhale, tilt, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, come on, lift up your leg, move towards left side, come on again, bounce, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब आंखें बंद करें, कुछ सेकंड्स रुकें, अगेन पूर्ण चंद्रमा के दर्शन करें अपनी मन की आंखों से। प्रतीत करें ऐसा कि आपके सामने पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है, शीतल ठंडी ठंडी वायु चल रही है,
जो आपके मन पर, तन पर, विचारों पर प्रभाव डालेगी। यू विल बी रिलैक्स्ड, काम। धीरे धीरे स्ट्रेट सांस भरते हुए त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5. Come on, turn to your left. Straight your legs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अंजनी आसन की ओर। Come on, lie down on your mat. बैलेंस बनाए अच्छे से पोस्चर। Come on. Exhale, exhale. Come on, right leg को पूरा स्ट्रेच दें, आंखें बंद। इसमें भी सांस लें और छोड़ें। पूर्ण चंद्रमा के दर्शन करें अपनी बंद आंखों में। Come on, धीरे धीरे switch towards right. Deep breathe, inhale, exhale, आंखें बंद रखें इस पोज में, आंखें बंद रखें, you will not fall down. Come on, again turn towards right, अंजनी आसन. सांस भरते हुए ऊपर, back bend. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अगेन स्ट्रेचन योर लेग्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. From here on the Trikonasana. 1 2 3 4 5 6 7 8. Come on, inhale up again, blissful pose. Come on. Hold, hold, hold. Close your eyes and feel the breeze, cool air and presence of moon. Come on, bounce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come on, straighten your posture. Lift up your right leg towards left. Come on. Again, raises, stretch, tilt to your left, center, tilt to your right. Exhale, down. Relax, relax. गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें. This is one round of moon salutation. We were on the left side, we moved towards right, and from right to left again to the same place from where we started. So this is one round of moon salutation. यह शाम को करें, बहुत ही अच्छा है. फुल मून डे के दिन करें, बहुत ही अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं. और उसके बाद मून मेडिटेशन करते हैं तो और अद्भुत इफेक्ट आते हैं हमारे मन पे, बहुत अच्छा प्रभाव आता है. रिलैक्स, रिलैक्स. गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें. रिलैक्स. ऑल ऑफ यू सिट ऑन योर मैट. अपनी जगह पहले बैठेंगे सभी. जैसे कि अभी हम लोग थायराइड के लिए स्टार्ट करेंगे. थायराइड के लिए जो आसनास हैं, जो प्राणायाम हैं, जो एनिमल साउंड्स हैं, जो कि बहुत बेनिफिट है. थायराइड ग्लैंड हमारी गले में होती है या कॉलर बोन की इधर, एंड बटरफ्लाई शेप की होती है ये. यहीं पर हमारा विशुद्धि चक्र भी होता है, जो कि हमारे समस्त जब ये ब्लॉक हो जाता है तो हमें गले के रोग होने लगते हैं, सोर थ्रोट, स्नोरिंग, एंड जब यह एक्टिव हो जाता है तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है. आपको स्नोरिंग से अगर छुटकारा पाना है, बच्चों को हकलाने की प्रॉब्लम है, तुतलाने की, अटक अटक के बात करते हैं, कुछ स्पीच थेरेपी में प्रॉब्लम है, यू कैन कोई अगर कंटिन्यू फ्लो में बात नहीं कर पाता है, बहुत अटक अटक के बात करता है, ऐसा लगता है कि हमारी वॉइस, हमारी जो अंदर की भावना है विच यू वांट टू एक्सप्रेस, कहीं ना कहीं रुक रही है, कहीं ना कहीं अटक रही है हमारी अंदर आवाज. यू आर नॉट फ्री टू स्पीक. तो यह आपका समझो विशुद्धि चक्र ब्लॉक है.
इसमें भी आपको फायदे होंगे, गले के समस्त रोग दूर होंगे आज के जो आसनास हैं उनसे। और यह सर्दी का टाइम है, वैसे भी गला खराब जल्दी जल्दी होता है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और सोर थ्रोट, गले में स्वेलिंग, इन सब का हो जाता है प्रॉब्लम। तो जो भी मैं आज आपको उज्जयी प्राणायाम करवाऊंगी, कपालभाति, जो भी आसनास हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल। हाइपो एंड हाइपरथायराइड होता है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू जस्ट 1 मिनट। हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा होता है, अभी ज्यादा ही लोगों में देखने में आता है। हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, सीक्रेट कम होता है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमारा वेट गेन होने लगता है पूरा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट, कंट्रोल करती है, हमारे पूरे बॉडी के डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है। हमारा नेल्स का बार बार वीक होकर टूट जाना, हेयर फॉल होना, स्किन पे पैचेस होना, नींद अच्छे से नहीं आना, कभी बहुत गर्मी लगेगी, कभी एकदम सर्दी लगेगी, हॉट फ्लैशेस, इसके अलावा मन में घबराहट होना, अचानक से हृदय गति का बढ़ जाना, यह सब सारे सिम्टम्स हैं। मूड स्विंग्स बहुत बड़ा सिम्टम है। लेडीज में आप देखिए कि जब मेनोपॉज नजदीक आता है, जब मेनोपॉज होने वाला होता है, ऑलरेडी मूड स्विंग्स होते हैं, और स्ट्रेस तो लेडीज ज्यादा ही लेती है वैसे भी, तो थायराइड बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। तो यह उन लोगों के लिए भी है कि जिनको थायराइड नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ओके। एंड हाइपरथायराइड जस्ट इसके विपरीत है, T3 T4 ज्यादा रिलीज होता है, हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो हमारा वेट स्लो एंड रिड्यूस, आपकी बॉडी, आप कितना भी खाएंगे वेट आपका लॉस होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। तो जब भी ये सिम्टम्स हो, थायराइड की टेस्ट जरूर कराएं, इससे पता चलता है कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड योर ओबेसिटी और वेट लॉस। एग्जैक्ट रीजन पे पहुंचने के बाद ही उस पर आप कार्य शुरू करें हमेशा। रिलैक्स। सबसे पहले ओम का उच्चारण, एकदम स्ट्रेट बैठे। ओंकार से पहले अपने गले को, अपने कंठ को, अपनी जो वोकल है उसे आप पूरा एक्टिवेट करेंगे। एकदम स्ट्रेट बैठे, धीरे धीरे सांस भरें, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं, कम ऑन, धीरे धीरे। जो मैंने साउंड चलाया, म्यूजिक चलाई है, उसके साथ साथ फॉलो करें। एटलीस्ट हम लोग 7 से 8 बार करेंगे ओंकार। हर बार जब आपका ओम कंप्लीट हो, अपने आप गहरी लंबी सांस लें धीरे धीरे और ओम करें। एकदम लेंथ, एकदम स्ट्रेट रखें अपनी स्पाइन को।
नेक पे, थायराइड ग्लैंड पे। छोड़ते हुए चिंपन को कम ऑन, धीरे धीरे लुक अप एट द सीलिंग, सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कम ऑन, धीरे धीरे सेट डाउन। अभी अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करिए आपने। अब यह मुट्ठी इस टाइप से यहाँ पर रखनी है आपको, जहाँ पे आपकी ये फिंगर बोन्स होती हैं पूरी। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, यहाँ पर रखें। एग्जैक्टली यहाँ थायराइड पे प्रेशर आएगा पूरा। धीरे धीरे सांस भरें ऊपर, कम ऑन। नीचे देखने का प्रयास, पूरा प्रेशर आपकी थायराइड ग्लैंड पे। इनहेल गर्दन वहीं पर ही स्टे हो जाएगी। धीरे धीरे सेंटर एंड रिलैक्स रिलैक्स। अब इसके लिए हम कपालभाति और भस्त्रिका बाद में करेंगे, जो इसके पेन प्राणायाम से उज्जयी। पहले हम आसनास करेंगे इसके, जो कि आसनास इसमें बहुत यूजफुल है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं, T3 T4 ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसे बैलेंस करना है आपको थायराइड ग्लैंड को, तो वह आसनास आपको हेल्प करेंगे। कम ऑन, उष्ट्रासन, सबसे पहला आसन उष्ट्रासन, कैमल पोज। टोस को ऐसे रखें, टोस पे रखें। यस, आपके नीज का डिस्टेंस मेंटेन करें। थोड़ा सा वॉल्यूम मीडियम, थोड़ा सा नीज एंड शोल्डर्स का लेवल एक ही रखें। यस, पहले से फ्री फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पर हाथ रखें। धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सेंटर एक्सेल। अभी नेक्स्ट इसमें और एडवांस इंटेंस। पहले हील पर हाथ रखें, कम ऑन, धीरे से दोनों हील्स। यस, धीरे धीरे सेंटर। मिनिमम 10 काउंट्स तक रुकना है हर एक आसन में। 10 तक तो रुकना ही रुकना है मिनिमम। कम ऑन, इसी में और एडवांस। नीचे कर दें पूरा, टोस को फ्लैट लिटा दें। पहले ऐसी थी, अब ऐसी कर दें। अभी हील्स को पकड़ें और पीछे जाएं, और नाइस स्ट्रेच मिलेगा आपका। यह लंग्स के लिए भी अच्छा है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। पूरा स्ट्रेच आता है आपकी ग्लैंड पे, स्टिमुलेशन बढ़ेगा। कम ऑन, धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। उष्ट्रासन बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनको हाइपरथायराइड है। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर हाइपो ज्यादा देखने में आता है, ज्यादा डिटेक्ट होता है, ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि सिक्रेशन कम होता है T3 T4 का, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन एंड ओवरवेट होने लगते हैं हम लोग, अचानक से वेट गेन होने लगता है। दिस इज हाइपो। उसमें आपको वो आसन करने हैं जिनमें चिन और कंठ लॉक लग जाता है, और हाइपर में इसके विपरीत, जैसे कि अभी हमने किया उष्ट्रासन, तो यह पूरा स्ट्रेच था। एक थायराइड ग्लैंड को हम पीछे स्ट्रेच देते हैं, तो दिस वन इज फॉर हाइपरथायराइडिज्म, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड सारे आसनास दोनों के लिए अच्छे हैं, दोनों हार्मोन्स आपके जो हैं थायराइड ग्लैंड बैलेंस होगी आपकी। रिलैक्स। अभी हम करेंगे सेतुबंध आसन।
कम ऑन स्ट्रेट, एकदम सीधा बैठ जाए, एकदम सीधा। रिलैक्स कंप्लीटली। फर्स्ट चेक इट कि स्पाइन आपकी पूरी तरीके से एकदम कंफर्ट है। लाइंग डाउन ऑन द मैट। कम ऑन, फोल्ड योर लेग्स। उतना फोल्ड करें कि आप अगर टच करें तो आपकी फिंगर्स टच होनी चाहिए हील्स पे। बहुत ज्यादा आगे भी नहीं लेकर आना है आपको हील्स को, जस्ट फिंगर्स आर टचिंग योर हील्स। चेक इट, यस। कम ऑन, हथेलियों को पास में रखें। यह एक ही डिस्टेंस बनाएं, शोल्डर के डिस्टेंस में आपके नीज होने चाहिए, जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, फैले हुए नहीं होने चाहिए। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे ऊपर ऊपर, वर्टिब्रा पर वर्टिब्रा ऊपर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। चिन को कंठ से लग जाता है, आपकी जो चिन है वह चेस्ट आपकी और चिन दोनों टच हो जाती है। पूरी ऑक्सीजन आपके गले में होल्ड है। आपको नॉर्मल सांस लेनी है और छोड़नी है। कम ऑन, अगेन धीरे धीरे सांस भरते हुए, सेतुबंध आसन बहुत सी बीमारियों में सहायक है, बहुत बेनिफिशियल, यूजफुल है। मैंने कई बार बताया है, अधोमुख श्वानासन, सेतुबंध आसन, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, हेल्पफुल इन एवरी प्रॉब्लम। एक बार और, कम से कम हर एक आसन को 3 बार। अगेन धीरे धीरे सांस भरते हुए उठें। लॉक लगा दें पीछे। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। रिलैक्स, लेग्स को स्ट्रेट कर दें। रिलैक्स कंप्लीटली। रिलैक्स। करेंगे फिश पोज, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसमें भी पीछे की तरफ स्ट्रेच आता है, पूरा थायराइड ग्लैंड को स्ट्रेच मिलता है। कम ऑन, लेग्स एकदम स्ट्रेट रखें, दोनों हथेलियों को नीचे रखें, थाइस के नीचे, एकदम नीचे। जितना ऊपर उठ सकते हैं ऊपर उठें। कम ऑन, सांस भरते हुए, कम ऑन, एकदम स्ट्रेट ऊपर उठे। स्कल को यहीं से ही पूरा सहस्त्रार चक्र आपका नीचे, चेस्ट ऊपर। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। इसमें आपकी अपर बॉडी का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। आप ऊपर उठ रहे हैं सीधा, सहस्त्रार चक्र पर आपको पूरा टर्न ले जाना है अपनी स्कल को। टॉप ऑफ द स्कल आपका नीचे आना चाहिए मैट पर। कोशिश करें उसी में रुके। कम ऑन, अगेन एक बार और करेंगे। धीरे धीरे पहले सांस भरते हुए ऊपर उठें। कम ऑन, ऊपर, यहीं से चेस्ट ऊपर। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है। रिलैक्स, रिलैक्स। हर एक आसन के बाद रिलैक्स, हथेलियां खोल दें, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। पूरी गहराई के साथ, डेडिकेशन के साथ करें, एकाग्रता के साथ करें, जुड़ जाएं अपने साथ पूरा। रिलैक्स।
विपरीत करनी करेंगे, वह भी मैं करवा रही हूँ, विपरीत करनी भी। कम ऑन, उसके लिए पहले बॉडी को एकदम रोल करें, रोल, यस, रोल, रोल करते हुए ऊपर ऊपर, बैलेंस बनाए, बैलेंस, लेग्स एकदम स्ट्रेट, कम से कम 10 काउंट्स तक रुकना है। पूरा ब्लड का फ्लो हमारी थायराइड ग्लैंड तक। फोल्ड फोल्ड और धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स रिलैक्स, अगेन रिलैक्स, हथेलियां खोल दें, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। सर्वांगासन के बाद एकदम उठना नहीं है, वैसे भी शवासन लेना है इसके बाद, या कुछ देर रिलैक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द मैट रहना जरूरी, क्योंकि हमारा पूरा ब्लड का फ्लो रिवर्स में आता है, towards your skull, towards your throat, towards your thyroid gland. Relax. अब विपरीत करनी, अब वॉल के सहारे टच होके भी कर सकते हैं। यस, मैं यहाँ बता देती हूँ। कम ऑन, वॉल के सहारे और आगे आ जाए, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। हिप्स को टच कर दें बिल्कुल बॉल से, हिप्स को टच। जहां पर भी आप अभ्यास कर रहे हैं, जहां पर बॉल है, टच करें। इसी में थोड़ा वी शेप में खोल दें, मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पे वी शेप में खोल दें एंड लाइन। ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाकर रुके इसी में, विपरीत करनी, धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। एकदम स्ट्रेट रखें अपने लेग्स को, एकदम स्ट्रेट। लेट द ब्लड फ्लो रिवर्स। ये आपके लेग्स के लिए भी अच्छा है, कमर दर्द के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है। पूरा ध्यान नाभि पर दें, कैसे सांस भर रही है, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ रहे हैं नाभि अंदर। टोस आपकी अपनी तरफ होनी चाहिए, अपनी तरफ। यस, तभी पूरा पीछे लेग्स में खिंचाव आएगा, हैमस्ट्रिंग पर, पूरा काफ मसल्स पर। धीरे धीरे फोल्ड करें, राइट साइड डाउन होकर फिर उठें। यस, ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं आना है। कम ऑन, नाउ नेक्स्ट इज भुजंगासन। कम ऑन, these all asanas are very helpful, रेगुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। इम्बैलेंसेस जो हो गया है थायराइड से, आपको वह कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल गोली बंद हो जाएगी, धीरे धीरे पावर कम होते होते बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी आपकी बॉडी। कम ऑन, दोनों पैर पीछे मिला लें। यस, हथेलियां साइड में, चेस्ट के साइड में, धीरे धीरे सांस भरते हुए। पहले सिर्फ यहाँ तक आना है, नॉर्मल सांस चलने दें। अभी एकदम ऊपर उठना है, ऊपर देखना है, सीलिंग पर एक कर्व आएगा आपकी स्पाइन में। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। धीरे धीरे साउंड निकालते हुए एक्सेल,
फिर नीचे आना है। कम ऑन, एक बार और, इनहेल, होल्ड, relax. You will alert and focus like cobra. इससे आपका ब्रेन भी शार्प होता है। कमर पे अच्छा प्रभाव, कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा, थायराइड के लिए एक्सेलेंट। रिलैक्स, कम ऑन, दोनों पैर पीछे मिला लें, इंटरलॉक करें, पीछे इंटरलॉक, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक, नीचे की तरफ खींचेंगे अपने हाथ दोनों, पैरों को भी बिल्कुल स्ट्रेच रखना है आपको, पैरों को भी बिल्कुल स्ट्रेच रखना है। यस, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, आगे का पोर्शन ऊपर, हाथों को नीचे की तरफ खींचेंगे। कम ऑन, लेग्स भी ऊपर उठा सकते हैं। कम ऑन, धीरे धीरे एक्सेल, डाउन डाउन, रिलैक्स। कम ऑन, पुष्टासन अगेन। यस्टरडे वी आल्सो डिड, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है ये, थायराइड के लिए भी अच्छा है। कम ऑन, एंकल्स को पकड़ें, दोनों घुटने पास पास में हैं, चिन आपकी नीचे है फ्लोर पर, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें, धीरे धीरे एक्सेल, एक बार और, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल, रिलैक्स। मकर आसन में विश्राम, हथेली के ऊपर हथेली, चिन्ह उसके ऊपर, नॉर्मल सांसें लें और छोड़ें, फील रिलैक्सेशन। अभी भुजंगासन में पीछे हील को देखेंगे, पूरा ट्विस्ट मिलता है आपकी थायराइड ग्लैंड को। पैर खोल दें पीछे, पैर खोल दें, हथेलियां साइड में है, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच, आर्म सीधे, राइट हील को देखें, कम ऑन, सेंटर, लेफ्ट हील को देखें, सेंटर, धीरे धीरे एक्सेल, एक बार और, इनहेल, राइट हील को देखें, सेंटर, लेफ्ट हील को देखें, सेंटर, रिलैक्स रिलैक्स। कम ऑन, हथेलियों को प्रेस करें और उठ के बैठें। मांजरी आसन इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर थायराइड ग्लैंड। कम ऑन, टेबल पोज में आ जाए। यस, आपका शोल्डर, आपकी कोहनी, आपका पंजा एक ही रो में। यस, टेबल पोज में आ जाए, धीरे धीरे सांस भरें, एक्सेल, इनहेल, कैट, काउ, come on, cat again, cow, रिलैक्स रिलैक्स। हर एक आसन 3 बार, हर एक आसन 3 बार, रिलैक्स। सो दीज आर द आसनास वेरी हेल्पफुल टू स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड। जैसे कि खाने में कभी नमक ज्यादा हो जाता है तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, आप खाना नहीं खा सकते हैं। नमक बिल्कुल नहीं डाला है तो फीका है, वह भी हम नहीं खा सकते हैं।
उसी टाइप से थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स T3 T4 बन रहा है, निकल रहा है, हमारे पूरे बॉडी को डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन्स लग रहे हैं, ज्यादा हो जा रहे हैं तो इफेक्ट्स गलत हैं, कम हो जा रहे हैं तो उसके भी इफेक्ट्स गलत हैं। तो उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एंड दैट वी कैन डू, वी कैन कंट्रोल, वी कैन स्टिमुलेट अवर थायराइड ग्लैंड थ्रू दिस ऑल आसनास। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे सिंहासन। कम ऑन, थोड़ा सा मैं आगे आ जाती हूँ। यस, इसमें पहले वज्रासन में बैठे, पहले वज्रासन में बैठे, धीरे धीरे घुटनों में गैप किया। अभी भी स्टिल वज्रासन ही है हमारा। आप हील्स पर ही बैठे हैं, आपके जो बटक्स हैं हील्स पर ही हैं। यू आर इन वज्रासन ओनली। कम ऑन, ऐसे रखें हथेलियां, पाम्स पूरे पीछे। नाइस स्ट्रेच आएगा, इसको भी साथ साथ में इसकी भी टोनिंग हो जाएगी। आपकी जीभ को बाहर निकालना है और शेर की तरह आपको यहाँ पर फ्रिक्शन फील होना चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कोई झर्रा गोल 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 घूमता है, वाइब्रेट होता है, फ्रिक्शन फील होना चाहिए आपको अंदर। ये आपके गले के समस्त रोगों को दूर करेगा। टंग जितनी हो बाहर निकालनी है और आंखें, आंखों की पुतलियां यहाँ सेंटर पे लेकर आना, या तो सीलिंग पर देखना, सीलिंग पर देखना, टंग बाहर निकालना और जो मैंने अभी साउंड बताया वह करना है। कम ऑन, सिंहासन लाइक दिस। कम ऑन, इनहेल, कम ऑन, रोल, अगेन टंग इन, कंटिन्यू वहां पर फ्रिक्शन देना है आपको, जैसे कंटिन्यू आवाज निकल रहा है। अटैक करने वाला होता है लायन, जब बहुत क्रोधित होता है, अटैक करने वाला है, एकदम आवाज निकालता है, दहाड़ने की बिल्कुल स्थिति में है जोर से, वही साउंड आपको धीरे धीरे वही फ्रिक्शन देना है आपको। कम ऑन, आपको अंदर पूरे गले में बहुत अच्छा अनुभव होगा। देखिए करके एकदम कंटिन्यू, ऐसा लगेगा पूरी हलचल हो गई आपके कंठ प्रदेश में। कम ऑन, इनहेल, रोल, रिलैक्स। एक बार और करेंगे बिकॉज इट इज वेरी वेरी गुड इफेक्ट, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। आपके समस्त गले के रोग दूर हो जाएंगे। कफ वगैरह भी जो होता है, बार बार सोर थ्रोट होता है, स्वेलिंग होती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है बच्चों को, उन्हें भी फनी मोड में कराएं। सबको साथ में बिठा के सिंह की आवाज निकलवाएं। कम ऑन, इनहेल, रोल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ज्यादा जब हम एक ही उसमें आवाज जोर से खींचते हैं तो उससे सिर्फ स्ट्रेच मिलता है और यह करने से फ्रिक्शन मिलता है। आपको पता चलेगा अंदर ही अंदर घर्षण हो रहा है, जैसे कि कोई मैंने बताया ना, ऐसे वाइब्रेट होता है, रोल होती है अंदर ही अंदर चीज, वैसे आपको फीलिंग आएगी। रिलैक्स। कम ऑन, डॉग ब्रीदिंग, ऐसे आप रख सकते हैं लाइक अ डॉग। आप बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड्स के डॉग हो, और डॉग बहुत अच्छा एनिमल होता है, बहुत ही लॉयल, वफादार, बहुत प्यार करने वाला। आप उसे पेट बनाते हैं, जब घर में ले आते हैं तो सबसे जो सच्चा कहते हैं ना साथी, प्यार करने वाला, वही बन जाता है। अपनी जान तक दे देता है अपने मालिक के लिए। तो बी अ डॉग, बहुत अच्छे आप डॉग बन जाइए और अच्छे से बिल्कुल करते टाइम शर्माना नहीं है। डॉग ब्रीदिंग, पहले फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कम ऑन, टंग को बाहर निकालें, डॉग की कैसे होती ब्रीदिंग, पूरी गले से, यह पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। रिलैक्स। अभी राइट और लेफ्ट करना है आपको। कम ऑन, पूरा टंग बाहर निकालनी है और एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, आपको यहां से फील होगा पूरा कंठ से। कम ऑन, राइट एंड लेफ्ट।
रिलैक्स रिलैक्स, सहलाएं अपने गले को, बहुत ही रिलैक्सेशन। स्वेलो कर लें अपने सलावा को अंदर, स्वेलो करें, स्वेलो करें, रिलैक्स। वापस से सुखासन में आ जाएं। सिंहासन बहुत अच्छा है, इसे आप 2-3 बार भी दिन में कर सकते हैं। जिनकी अभी अभी जल्दी ही रिसेंटली थायराइड अगर डिटेक्ट हुई है, आपका जो भी डोज है, अगर आप अभी अभी दिन में 3 बार सिंहासन करेंगे या डॉग ब्रीदिंग्स करेंगे, आपको बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। स्ट्रेस लेवल कम होता है क्योंकि हमारा पूरा गुबार पूरा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जो सफोकेशन है अंदर ही अंदर, कम्युनिकेशन स्किल, आपका विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड सब एक ही जगह है दोनों। तो जब आप बोल नहीं पाते, किसी को फ्रीली घर में टॉक नहीं कर पाते, अपने ओपिनियन को प्रेजेंट नहीं कर पाते, घुटन जिसे कहते हैं, घुटना, अंदर ही अंदर उस पी जाना उस बात को, दुख अंदर ही अंदर भरते जाना, संभालना, तो लंग्स की बीमारियां होती है और थायराइड ग्लैंड उसी को ही होता है जो सप्रेस करते हैं। सारी एनर्जी को आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, उससे आप फ्री छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो वहीं पर ही व्याधियां और आपको तकलीफें आएंगी। जिस ऑर्गन को आप बिल्कुल जकड़ के रखा है आपने एनर्जी को, वहां रिलैक्स। अगर आप किसी को बोल नहीं पाते हैं तो एटलीस्ट आप राइट करें, कुछ भी पेपर पर लिखें, पर अपने मन को खाली करना बहुत जरूरी है। रिलैक्स। अभी काली माता पोज, उसमें हमें आवाज नहीं निकालनी है, जस्ट टंग को जितना हो सके बाहर खींचना है। आंखें एकदम रौद्र रूप में, बिल्कुल आंखें खुली हुई, ये आपके फेशियल मसल्स पे भी इफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड को पूरा स्ट्रेच मिलता है, पूरा स्ट्रेच, नाइस स्ट्रेच मिलता है। कम ऑन, सुखासन में आप बैठे हैं, एकदम स्ट्रेट बैठे, यस, एकदम स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रोल्ड बैक। कम ऑन, दोनों हाथ सामने, इनहेल, पीछे ले जाएं हथेलियां, एक्सेल, टंग बाहर निकालें, रिलैक्स रिलैक्स। कम से कम 7 से 8 सेकेंड, मन ही मन काउंटिंग चालू, 10 तक ले जाने का प्रयास करें। नाइस स्ट्रेच दें, जितनी देर आपकी टंग बाहर है खींच के रखें, उससे और खिंचाव दें। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम ऑन, एक बार और, इनहेल, एक्सेल, टंग बाहर, धीरे धीरे रिलैक्स। एक बार और करेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि मुझे मालूम है बाद में नहीं करने वाला है कोई भी, बड़े बिजी हैं सभी। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। These animal sounds, these poses will stimulate your thyroid gland, definitely reduce your doses, and one day you will get rid of सब medicines की bottles आपको फेंकनी है। यही थॉट के साथ योगाभ्यास किया कर। एंड ट्रूली स्पीकिंग, सही में हर किसी के घर में बड़ा डब्बा होता है, काफी मेडिसिन होती है उसमें, और योगाभ्यास जैसे ही आप नियमित करेंगे, धीरे धीरे दवाइयाँ कम होती जाएंगी, डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अभी ओंकार, जैसे कि उद्गीत प्राणायाम इज एक्सेलेंट, जो कि हमने शुरू में किया अभी। एंड देन फर्स्ट हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति इज एक्सेलेंट ऑल्सो फॉर टू रेगुलेट योर थायराइड ग्लैंड। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठें। सबसे पहले प्राणायाम, जो भी मैं अभी आपको कपालभाति क्रिया है मैं करवा रही हूँ, हमेशा स्पाइन को सीधा रखना है। झुक के जहाँ बैठ गए, आपने शोल्डर्स बैंड कर दिए, झुक लिए, तो फायदे नहीं होंगे। इसलिए प्लीज उस टाइम खुद को थोड़ा सा पनिश करें, स्ट्रिक्ट रहें अपने साथ में, एटलीस्ट पोजेस में। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठें। कपालभाति करेंगे, पहले सांस भरें, छोड़ें। कम ऑन,
नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर। करते जाएं रिदम में, बिल्कुल कंटिन्यू 30 टाइम्स करके स्टॉप, 30 टाइम्स करके स्टॉप, 30 टाइम्स करके स्टॉप। थके नहीं, हाफे नहीं, एग्जॉस्ट नहीं हुए, इट मीन्स योर लंग्स आर हेल्दी। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सो डोंट वरी अबाउट द वायरस। यू हैव टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, एक वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह। अभी ये थायराइड का पॉइंट होता है उभरा हुआ हिस्सा, दिस इज थंब का, इसे आप एक्टिवेट करें। यह जब हम दबाएंगे, ये 2 फिंगर से भी दबा सकते हैं आप, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और या तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से भी दबा सकते हैं। यह उभरा हुआ हिस्सा दिन में 6-7 बार करें, बिल्कुल कोई इसका गलत प्रभाव नहीं है। आइदर आपको हाइपर है या हाइपो है, दोनों में वर्क करेगा, ये बैलेंस करेगा जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं हमारी थायराइड ग्लैंड से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उभरा हुआ हिस्सा यह वाला देख सकते हैं वेरी क्लियरली। दिन में 6-7 बार कर लें, क्या दिक्कत है। कम ऑन। दूसरे हाथ में भी बालों का गिरना समय के पहले, ग्रे हेयर्स, पैचेस, अंडर आई डार्क सर्कल्स, कोई भी आपको सिम्टम्स दिखाई दे, नींद का नहीं आना, हृदय गति एकदम से बढ़ जाना, आप बिना पंखे के बैठे हैं फिर भी अचानक ठंड लग रही है और एसी में भी बैठे हैं तो आपको गर्मी लग रही है, दीज आर द रिवर्स इफेक्ट्स। यह सारे सिम्टम्स होते हैं, एकदम विपरीत काम करता है कभी कभी हमारा शरीर। तो यह अगर जब सिम्टम्स आए तो आपको टेस्टिंग करानी जरूरी है। सडनली वेट गेन, सडनली वेट लॉस होना। So this is the point. Now first we will do उज्जाई प्राणायाम, then मैं आपको शंख मुद्रा करवाऊंगी। उज्जाई प्राणायाम में भी एकदम सीधा बैठना है, मैंने आपको बताया है, गले से टकराते हुए सांस को भरना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओशन ब्रीथ। एक ओशन की आवाज आती है आपके अंदर ही, महासागर के जैसे। जब आप साइलेंटली वहां जाके बैठते हैं पास में, और जब आपने सागर की आवाज सुनी होगी ओशन की, वही ब्रीथ में आप फील करते हैं। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठें, गले को टाइट करते हुए। जो आप सांस भरेंगे गले से टकराते हुए अंदर जाएगी, होल्ड करेंगे, चिन कंठ लॉक कुछ सेकंड्स के लिए, देन स्ट्रेट, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। जो आपने सांस भरी थी गले को टाइट करते हुए, उज्जाई प्राणायाम बिना आवाज की करेंगे पहले हम लोग। कम ऑन, गले को टाइट करते करते सांस भरें। कम ऑन, चिनकंठ लॉक, सामने देखें, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से एक्सहेल कर दें। यह 15 से 21 बार कर सकते हैं। 5 से शुरुआत करें, दूसरे दिन 7, 10, 12, 15 तक डेली लेकर आए। जिनको थायराइड है, डोज काफी बड़ा है उनका, धीरे धीरे
आपको पावर कम करनी है। कम ऑन, अगेन करें एक बार और। गले को टाइट करते हुए सांस भरें। चिन फ्रंट लॉक, सामने देखें, राइट नॉस्ट्रिल बंद। सलाइवा को पी लें, क्योंकि जब हम गले से खींचकर, जब हम गले को टाइट करके सांस भरते हैं तो ड्राइनेस आती है उसमें। अभी हम साउंड के साथ करेंगे, जो कि कंफर्टेबल है तो करें, नहीं तो खांसी आती है, खांसी आती है, डोंट वरी। कम ऑन। अगेन एक बार और ट्राई करें। गले को टाइट करते हुए सांस भरें। रिलैक्स। दिस इज माई राइट। आपको रिवर्स दिख रहा होगा, ये राइट है। लेफ्ट से सांस चंद्र वेदी से, आपको चंद्र नाड़ी से छोड़ देनी है आपको। कम ऑन, गले को सहलाएं, अपनी थायराइड ग्लैंड को। रिलैक्स रिलैक्स। सलाइवा को अंदर ले लें। थोड़ा सा फ्रिक्शन फील होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। जिनका कफ गले घड़ी घड़ी बार बार गला रुंध जाता है, बार बार आवाज भारी हो जाती है, उनके लिए भी अच्छा है। सिंगर्स ओम का उच्चारण बहुत अच्छा करते हैं, उद्गीत प्राणायाम और उज्जयी जरूर करते हैं वो लोग, अपना पूरा गला कंठ को क्लियर रखने के लिए। रिलैक्स। अभी लेफ्ट हथेली को खोलेंगे, अंगूठा यहाँ रखेंगे, बंद करेंगे। दिस इज शंख मुद्रा, एक्सेलेंट फॉर थायराइड ग्लैंड। चेस्ट के सेंटर पे रखें। एक बार मैं और बता रही हूँ। दिस इज माई लेफ्ट पाम, लेफ्ट हथेली, अंगूठा रखा, बंद किया टाइट, चारों उंगलियां ऊपर अंगूठे के टिप्स से मिला दी। अब यहाँ पर शंख का शेप आ गया, चेस्ट के सेंटर पे रखा, आंखें बंद करी, पूरा ध्यान आपका ग्लैंड पर दें, पूरा ध्यान थायराइड ग्लैंड पर, जो कि गले में है आपके स्थित, बटरफ्लाई शेप, विशुद्धि चक्र जिसका कलर है ब्लू। अब धीरे धीरे हम ओंकार करेंगे, इसी में ही आपकी मुद्रा लगी हुई है, शंख मुद्रा। धीरे धीरे सांस भरें। हर एक राउंड कंप्लीट होने पर आपको गहरी लंबी सांस भरनी है, स्वतः ही, मेरी इंस्ट्रक्शंस के बिना कंटिन्यूटी में करें। ज्ञान ध्यान मुद्रा। अभी 2 बार ओम करते करते आपको गले को पीछे ले जाना है, ऊपर, देन डाउन, फिर से ऊपर और फिर नीचे। चिन को कंठ से लगाना है, जैसे हम नेक स्ट्रेचेस देते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में सुबह को, उसी में आपको सांस भरनी है। पहले ओंकार करते हुए ऊपर और नीचे, ओंकार चालू ही रहेगा आपका।
एक ही राउंड होगा इसमें। कम ऑन, धीरे धीरे पहले सांस भरें। सेंटर में आ जाना है आपको। अगेन एक बार और धीरे धीरे सांस भरें। रिलैक्स, रिलैक्स। गले को सहलाएं, सलाइवा को अंदर ले लें। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हथेलियों को रब करें, रब रब रब। अपनी ऊर्जा का लेप अपने थायराइड ग्लैंड पे रखें, कुछ देर रखें। यह हीट अंदर जाने दें, पूरी ऊर्जा का लेप, उसका सेक अंदर पूरा एब्सॉर्ब। Today your thyroid gland is completely healed, stimulate, active, will release the balanced hormones which will help in the development of your body, which will regulate your whole body. यह थॉट के साथ, यही थॉट के साथ रिलैक्स। धीरे धीरे क्राउन चक्र पर टैपिंग, धीरे धीरे रिलीज। आंखें अपनी खोलें। और खान पान में क्या ध्यान देना है? जिनको हाइपोथायराइड है, हाइपो यानी जिनका वेट गेन हो रहा है, उन्हें ब्रोकली, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर नहीं लेना है। ये अवॉइड करें तो बेटर है। सोया से बनी हुई चीजें नहीं लेनी है, सोया सॉस भी नहीं, सोयाबीन भी नहीं, बिल्कुल अवॉइड कर दें, उसे बिल्कुल त्याग दें। और यह जो चीजें हैं, यह जो मैंने आपको वेजिटेबल्स में बताई, ब्रोकली, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, एकदम कम मात्रा में, जस्ट फॉर टेस्ट। अगर आपको क्रेविंग होता है, आपकी पसंद की चीजें ये तीनों, तो एकदम कम खानी है, जस्ट फॉर टेस्ट। अवॉइड करें अभी तो शुरुआत में, तो बहुत ही अच्छा है। एंड हाइपर जिनको है, हाइपरथायराइडिज्म, वो डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करें, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करें। तो काफी खान पान पर भी अच्छा है। धनिया, धनिया चटनी इज वेरी गुड। धनिया को पहले के जमाने में लोग सिलबट्टे पे पीसते थे, उसकी चटनी खाते थे। एंड यह आप कोरिएंडर का जूस भी ले सकते हैं, एंड किसी भी फॉर्म में आप कोरिएंडर ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और धनिया जो आता है, साबित धनिया, कई लोग, अभी देखिए हर किसी को हर चीज सूट भी नहीं होती है। ये रेमेडी मैंने पढ़ी है, जहां से मुझे नॉलेज मिला है। तो धनिया 1 चम्मच पूरा साबित रात को पानी में भिगो कर रखें, और सुबह उसे मसल के उस पानी को छान लें, एंड वह पानी पी लें। और वह धनिया तो आप सब्जी में भी, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। फिर से क्रश किया हुआ भी, वापस सोक किया हुआ भी, उसकी खुशबू भी अच्छी ही आएगी। तो धनिया इज एनी फॉर्म इज वेरी गुड फॉर योर थायराइड ग्लैंड। धनिया की चटनी, धनिया लीव्स बहुत अच्छा, उसका जूस डिटॉक्स भी करेगा आपको, एंड थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा। तो यह चीजें आप पालन करें। अभ्यास जो कि मैंने आपको बताया, योगा, आसनास, प्राणायाम, एनिमल साउंड्स, जो कि काली माता पोज में स्ट्रेचिंग्स जो दी हमने, दीज आर वेरी वेरी एक्सेलेंट टू स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड। देन यू कैन से गुड बाय। अपनी जो भी तकलीफें हैं थायराइड की वजह से, आपको जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो कि बाकी तकलीफें आप सहन कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उन्हें आप गुड बाय बोल सकते हैं। आप अपने आप को वापस, शरीर को वापस एक अच्छे रेगुलेट मोड में ला सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, सिर्फ सुबह को आप ध्यान दें और टाइम निकालें। एंड स्ट्रेचिंग्स, ग्रीवा आसन वेरी हेल्पफुल, नेक स्ट्रेचिंग्स, नेक रोटेशंस वेरी वेरी हेल्पफुल। कम ऑन, टैप योर लेग्स। बच्चों को भी जरूर करवाएं सिंहासन, एनिमल साउंड्स, नेक स्ट्रेचेस। और अभी तो ऑनलाइन सब पढ़ाइयाँ चालू है, तो वैसे भी नेक्स्ट स्टेप हो जाती है, और उनके लिए भी अच्छा है। सोर थ्रोट बार बार नहीं होगा, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को।
और सबसे बड़ी टिप यही है कि स्ट्रेस से दूर रहें। हमेशा ट्राई टू बी हैप्पी, स्माइलिंग, चेयरफुल। कोई तनाव है, हर किसी की जिंदगी में है, पक्का है, वो तो मुझे भी मालूम है, बट यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन ओवरकम। उसके ऊपर आप जीत हासिल करें। अपने मूड को उस टाइम कैसे चेंज करना है, ध्यान वहां से कैसे हटा के दूसरी बातों में ले जाना है, एटलीस्ट इतना आप कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, आपको थायराइड पक्का ही होना है और फिर कंट्रोल में आना मुश्किल, और बाकी बढ़ता जाएगा, वजन प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, सब फिर एक के बाद एक बीमारी अटैक करती है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत कुछ। चलिए, सो थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी हैप्पी। हरिओम, सबको प्रणाम। एंड यू कैन राइट मी कमेंट्स ऑन व्हाट टॉपिक्स, ऑन व्हाट योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी आपको अगर है, आप चाहते हैं मैं उस पर सेशन लूँ, स्पेशल पीसीओएस, पीसीओडी, मेनोपॉज, कमर का दर्द, नी पेन, एनीथिंग आप बताइए मुझे। आई विल set the sessions and conduct it online, so you can help lot more help, बहुत आपको हेल्प मिलेगी एंड नॉलेज आपको पूरा मिल जाता है उससे, तो आप उसे बार बार करके अपनी व्याधियों को ठीक कर सकते हैं। चलिए, बाय, हरिओम। चेयरफुल मूड में, एकदम स्माइलिंग मूड में उठना है और हंसते